मसूरी में उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब अकादमी द्वारा मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश नौटियाल और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपसी सौहार्द एवं एकता भाईचारे का संदेश देते हुए आयोजित कवि सम्मेलन में संपत सरल ने अपनी वही परिचित व्यंग्यात्मक कविता पाठ किया। इस मौके पर साहित्य और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले करीब 1 दर्जन लोगों को सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले तो मैं श्रीमती जी उनको जो इस समिति को चला रही हैं और पूरा संस्कृति पे वो काम कर रहे हैं, मैं उसको उसकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक कार्यक्रम मसूरी में रखा और कवि सम्मेलन का, जिसमें कि लोग बाग आजकल जो कवि सम्मेलन में आते नहीं न सुनते हैं। कभी जमाने था जब कभी कवि सम्मेलन में शायरी मसूरी में होती थी, मुशायरा होता था 70s के दौर में, आज से 50-52 साल पहले पूरी रात और सवेरे रात खुलते तक चलता था। अब उस दौर को दोबारा अगर इस संस्कृति के साथ जोड़ा जाए और उन्होंने आज पूरे कई राज्यों के यहाँ पर कवियों को बुला करके एक कवि सम्मेलन किया, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए इस कार्यक्रम को उन्होंने यहाँ पर किया, वो बधाई के पात्र है। मैं तमाम कवियों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। स्थानीय लोग जो आज इसमें कवि सम्मेलन में आए हैं, पत्रकार साथियों को भी देता हूँ कि एक कवि सम्मेलन को प्रोत्साहन करने के लिए अपनी संस्कृति आगे बढ़ाने में अपना योगदान यहाँ पर देने आए। ये पहले आपके माध्यम से पूरा देश और दुनिया को जाएगा कि जो दोबारा अपनी संस्कृति के लिए हम लोग कितने चिंतित हैं। सबसे बड़ी बात आज के युग में इस भागदौड़ की जिंदगी में जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, ऐसे में हम अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपनी संस्कृति को कवि और कवित्रियों के माध्यम से, मुशायरों के माध्यम से उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये बधाई की बात है। साहित्य के प्रति मेरा बचपन से ही रुझान है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा सा हिंदी की तरफ अट्रैक्ट करें और वो मतलब हिंदी को ज़्यादा प्यार करें और हिंदी बोलें अधिकतर। जैसे हम लोग भी अब इतने आदी हो गए हैं कि बीच में इंग्लिश के शब्द बोल देते हैं, तो ये क्या है, एक जरिया है बच्चों को हिंदी की तरफ आकर्षित करने का। अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम साहित्य से जुड़े हैं तो हम चाहते हैं कि और हमारे जो सम्मेलन होते हैं, हमारे हिंदी के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो हिंदी में आके कविता करते हैं। और यहाँ पर जैसे आजकल हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये सब ना हो। हमारे यहाँ हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है। हमारा बहुत हम चाहते हैं कि हम सब मिल के रहें जैसे हम पहले रहा करते थे। और इसीलिए हमारे यहाँ बहुत दूर से, बहराइच से काफ़ी हमारे फ्रेंड्स आए हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत ये माहौल है और हिंदी और उर्दू का जो प्रेम है वो सदियों से चला रहा है। सभी को पता है कि ये एक मीठी ज़ुबान है उर्दू, और हिंदी एक पवित्र भाषा है।